दुआ लफ्जों के तकरार का नाम नहीं, बल्कि ये बंदगी के इजहार का नाम है, ये बंदगी के इजहार का नाम है। और जो चीज ये दुआ इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, इतना एक प्यार और मोहब्बत का अल्लाह और बंदे का रिश्ता है कि जो बात इंसान किसी से नहीं कर सकता वो बात इंसान अपने रब से कर सकता है, वो बात इंसान अपने रब से कर सकता है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है, कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है जिसमें वो ऐसी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, ऐसी आजमाइश में आ जाता है, या उस पर कोई ऐसी तकलीफ नाजिल हो जाती है जिसका वो किसी से जिक्र नहीं कर सकता, जिसका वो किसी से जिक्र नहीं कर सकता। इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाता है, अल्लाह करीम हम सबको मुश्किलात से बचाए। इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाता है जिसका वो शर्मिंदगी में या जिस भी वजह से अपने बीवी बच्चों से जिक्र नहीं कर सकता, अपने माँ बाप से जिक्र नहीं कर सकता, अपने करीबी तरीन दोस्तों को उस बात पर अपना राजदान नहीं बना सकता, उस बात का अपने करीबी तरीन दोस्तों से जिक्र नहीं कर सकता। जिस बात का इंसान किसी से जिक्र नहीं कर सकता वो बात इंसान अपने रब से कर सकता है, वो बात फिर इंसान अपने अल्लाह से कर सकता है, अपने रब से कर सकता है। और जो मुश्किल कायनात में कोई और हल नहीं कर सकता वो मुश्किल हमारा रब हल करता है। दुआ एक अल्लाह और बंदे का ऐसा रिश्ता है कि जो बात इंसान किसी से नहीं कर सकता वो बातें इंसान अल्लाह से करता है, और जिस मुश्किल से इंसान को कोई नहीं निकाल सकता उस मुश्किल से इंसान को अल्लाह निकाला करता है। तो हाजिर और नाजरीन, हमें अपनी हाजतें अल्लाह से ही अर्ज करनी चाहिए, चाहे कोई छोटी मुश्किल हो या बड़ी मुश्किल हो, चाहे कोई छोटी हाजत हो, छोटी जरूरत हो या किसी बड़ी चीज की जरूरत हो। हमें दुनिया की दरियूज़गरी नहीं करनी चाहिए, हमें दुनिया वालों के दरवाजों पे दस्तक नहीं देनी चाहिए। हमें अपनी हाजात अपने रब के हुजूर अर्ज करनी चाहिए, हमें अपनी हर हाजत अपने अल्लाह के हुजूर अर्ज करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया वालों से अगर मांगोगे तो दोनों सूरतों में सर शर्म से झुक जाएगा। अगर वो देंगे तब भी सर शर्म से झुकेगा, और अगर ना दें तब भी सर शर्म से झुक जाएगा। अगर दुनिया वालों से तुम कुछ मांगोगे और वो तुम्हें देंगे तब भी तुम्हारा सर शर्म से झुकेगा कि भाई मैं तो इसका एहसानमंद हो गया, वो तुम्हारा कफील बन जाएगा, तुम उसके एहसानमंद हो जाओगे, तुम उससे कभी उस तरह नजरें नहीं मिला सकोगे भाई मैंने तो इससे पैसे लिए हैं या मैंने तो इससे फलां चीज ली है। दुनिया वाला अगर तुम्हें कुछ देगा तब भी तुम्हारा सर शर्म से झुकेगा, और अगर न देगा तब भी तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। भाई मैंने मुश्किल में इससे हाजत अर्ज की, मैंने इससे सवाल किया, एक तो मैं इसके आगे मेरा पेट नंगा हुआ और दूसरा इसने मेरे सवाल को कोई अहमियत ही ना दी, इसने मेरी पुकार को कोई अहमियत ही ना दी। अगर दुनिया वाले तुम्हें देंगे तब भी सर शर्म से झुकेगा, न देंगे इनकार कर देंगे तब भी सर शर्म से झुकेगा। तो क्यों हम दुनिया वालों के दरवाजों पे दस्तक दें, क्यों हम दुनिया वालों से मांगे जब हमारा रब कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मुझसे सवाल करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। पता नहीं क्यों हम दुनिया के दरवाजों पे जाते हैं, पता नहीं क्यों हम दुनिया के दरवाजों पे दस्तक देते हैं जब हमारा करीम रब हमें फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं इंसान तेरे करीम रब के होते हुए तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाल दिया। दुनिया में किसी के पास माल हो तू उसके पीछे पड़ जाता है कि शायद ये मुझे कुछ दे दे। ए इंसान, तू ये क्यों नहीं देखता जो इसको देने वाला है वो तेरा अल्लाह है, तू अपने अल्लाह से लौ क्यों नहीं लगाता। खुदा की कसम नाज़रीन और हाज़रीन, अल्लाह से लौ लगाओ। अल्लाह करीम तुम अगर मांगते हो तो तुम्हें सुल्तान बना देगा, अगर तुम मांगने वाले हो अल्लाह करीम तुम्हें देने वाला बना देगा। एक बार जरा अल्लाह का दरवाजा खटका के तो देखो।